बात हो रही है सूरज की, बात हो रही है मौसम की, और ऐसे में दिल्ली और एनसीआर के मौसम और उसकी हवा की बात होनी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में हवा खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। आज कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता 500 को भी पार कर गई है, और शाम होते होते बताया यह जा रहा है कि कहीं कहीं ये 800 के डेंजर लेवल को छू चुकी है। प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल ऐसी स्थिति बनती क्यों है? सरकार परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं कर पाती है? दिल्ली गैस चैम्बर, सांस लेना दूभर। सूरज हुआ मध्यम, दम घुटने लगा। प्रदूषण का कहर, धुंध में लिपटा शहर। नवंबर महीने की अभी शुरुआत हुई है और दिल्ली का दम घुटना शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू एयर पोल्यूशन से हालात बिगड़ गए हैं। धुंध की वजह से सूरज मध्यम हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। धुंध के चलते अंधेरा जैसा महसूस हो रहा है। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में धुंध छाई रही और शुक्रवार को भी ऐसे ही हालात रहे। शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण का ऐसा लेवल है, उसमें घर से बाहर निकलना तो दूर, घर के अंदर भी खतरा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI कई जगहों पर 500 को पार कर गया। प्रदूषण के इस लेवल के बाद दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। जिस तरह से दिल्ली के आसमान में जहरीली हवा का जो कण है बहुत ज़्यादा है। AQI के लेवल की बात करें तो 450 से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में AQI का लेवल दर्ज किया गया है। इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त भी ओवरऑल दिल्ली में 406 जो AQI का लेवल है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी ग्रेप 3 को लागू कर दिया गया है। इसके बाद BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ी को दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर दिल्ली में इन वाहनों को चलते हुए देखा जाएगा तो 20,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने 2 दिनों के लिए 5वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के बंद कर दिया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। सर्दी के आने से पहले हवा में फैले प्रदूषण ने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया। दिवाली के वक्त हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। हर साल दिल्ली सरकार इस पर लगाम लगाने की बात भी कहती है, मगर ऐसा होता नहीं है। अब एक बार पोल्यूशन की वजह से दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है तो दिल्ली सरकार बचाव में उतरी, जबकि बीजेपी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी ख़राब है। बाकी अगर NCR के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। जैसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं, और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की पराली मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हालांकि हम ये नहीं मानते थे, पंजाब की पराली को उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहां पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दिल्ली के साथ एनसीआर की भी हालत खतरनाक है। एनसीआर में भी पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। आलम यह है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। पूरा का पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए पराली जलाने को वजह बताया। 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की, और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया, वहां
धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि खराब वायु प्रदूषण के पीछे और कोई नहीं बल्कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। प्रदूषण जब बढ़ता है तो इस पर कंट्रोल के लिए हर साल बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन साल बदलता है, मामला जस का तस दिखता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम लोगों को शुद्ध हवा कब मिलेगी। केशव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो धुंध में लिपटा हुआ शहर नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण से बचाव के लिए हालांकि अब कई सारे फैसले किए गए। राहत क्या क्या किस तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में वैक्यूम मशीन 60 की बजाय अब 12 घंटे धूल साफ करने की कोशिश करेंगी, वातावरण को क्लीन करने की कोशिश करेंगी। पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो परिवहन व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2400 ट्रिप बसेस की बढ़ा दी गई हैं ताकि लोग अपने निजी व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। दिल्ली में शटल बस सर्विस को भी संचालित किया जा रहा है और मेट्रो पर ज्यादा ध्यान है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट पब्लिक है। 60 ट्रिप्स बढ़ा दी गई हैं मेट्रो की और दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाले BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां फिलहाल के लिए बैन कर दी गई हैं। ये कुछ कदम है जो राहत के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का इजाफा आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, आप ये भी समझिए। सबसे पहली वजह पराली जलाने की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वाहनों की ज्यादा संख्या आप सड़कों पर देखती ही हैं और वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा है दिल्ली NCR में, जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल राइज हो रहा है। फैक्ट्रीज, कोयला आधारित पावर प्लांट, उससे पोल्यूशन होता है और इसके साथ साथ और भी ऐसी कई वजह है जो कि पोल्यूशन बढ़ने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। और इस वक्त हवा में नमी के कारण और हवा की गति धीमी होने के कारण भी पोल्यूशन में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 1 लाख से अधिक SSG सदस्यों को लगभग 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया शुरू की और इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा देशों के 1200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस प्रोग्राम का मकसद भारत को दुनिया की फूड बास्केट के रूप में दिखाना है और इसमें 23 राज्य सरकारें, 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबंधित डिपार्टमेंट हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया।